अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। क्या आप अमेरिका आना चाहते हैं? और अगर अमेरिका आना चाहते हैं तो क्या आपको अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है? अंग्रेज़ी कितना आना ज़रूरी है और किस किस तरीके के जॉब के लिए अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है? क्या बिना अंग्रेज़ी बोले अमेरिका में जा पाया जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में इसकी जो सच्चाई है ज़मीनी स्तर पर यहाँ अमेरिका में, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। वैसे यहाँ पर अमेरिका में जहाँ मैं रहता हूँ, इस बॉस्टन शहर में 3 दिन से एक तरीके से हरिकेन आने वाला था, मतलब बहुत जम के बारिश और तूफान। तो यहाँ पर बदली छाई हुई है, अभी बरसात भी हो रही है, तो थोड़ा सा वीडियो बनाना मुश्किल होता है। लेकिन बहुत लोगों ने पूछा तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी होगा। वैसे आपके गांव में कैसा मौसम है ज़रूर बताना, और कमेंट करके अपने गांव का नाम बताया करो भाई। चलो फिर शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, जितना कम शब्दों में हो सके ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। हालाँकि एक ही वीडियो में सारा कुछ चीज़ बता पाना मुश्किल होता है। अगर आपके और बहुत सारे कुछ सवाल होते हैं वीज़ा से संबंधित, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, और अगर आपके कुछ सवाल हो, फिर भी समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो, गांव से हो, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मेरे हर यूट्यूब की वीडियो में रहता है। तो मैं अपने औकात के हिसाब से जितना गाइड कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल में आए हुए हैं, तो वेलकम टू माय चैनल। ज़्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जिनको मैं जानता हूँ पर्सनल स्तर पर, वो ज़्यादातर छोटे कस्बे गांव से ही रहे हैं। उनका हमेशा से एक संकोच रहता है, मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती है, क्या मैं अमेरिका आ सकता हूँ? अंग्रेज़ी नहीं आती है फिर भी क्या मुझे अमेरिका में जॉब मिल सकता है? तो इसको 2-3 तरीक़ों से समझ सकते हैं कि अमेरिका आने के लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी होता है। तो वो क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ताकि आप किसी भी एजेंट के चक्कर में मत आए। मेरे जैसे किसी भी यूट्यूबर, या मतलब आजकल तो हज़ारों यूट्यूबर हैं जो पैसा वाले हैं, घर में बैठ के, कमरा में बैठ के मेरे जैसे लोग कुछ भी बात कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से समझें, फिर उस तरीके से अपनी प्लानिंग करें, उस तरीके से अपना निर्णय। तो सबसे पहला, जिसके लिए आपको अंग्रेज़ी बिल्कुल आनी ज़रूरी नहीं है, आप अंग्रेज़ी एक शब्द भी नहीं जानते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, वो है टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप अमेरिका घूमने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ की सरकार चाहती है कि आप यहाँ घूमने आएँ, यहाँ पैसा खर्चा करें, इससे उनके इकानमी को, उनकी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है। इसलिए अमेरिका या दुनिया में कहीं पर भी घूमने के लिए आपको कोई नई भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपको ये लगेगा कि क्या हमारा जो टूरिस्ट वीज़ा का इंटरव्यू है क्या वो अंग्रेज़ी में होगा? जी नहीं। आपकी एम्बेसी जहाँ पर भी है, जैसे कि दिल्ली में है, दिल्ली में 3 अलग अलग भाषाओं में इंटरव्यू होता है। अगर आपको वहाँ उन तीनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं आता है, वो एक इंटरप्रेटर, मतलब एक अनुवादक की व्यवस्था भी करवाते हैं। मान लो अगर आपका इंटरव्यू चेन्नई में होता है तो तमिल भाषा में भी वहाँ पर का जो लोकल भाषा है उस भाषा में भी इंटरव्यू होगा। तो भाषा बिल्कुल मसला नहीं है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के रूप में, चाहे एक व्यक्ति आए, 10 लोग आए, 50 लोग आए, 100 लोग आए। और एक बार जब आप अमेरिका आ जाते हैं तो यहाँ घूमने के लिए भी, मतलब हर जगह, मतलब यहाँ पर इमिग्रेंट लोग रहते हैं जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है, शायद आपको ना पता हो, लेकिन यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जो है वो बिना अंग्रेज़ी बोले रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। हालांकि उसके बारे में बताने वाला हूँ। दूसरा, जॉब के लिए, अगर आप अमेरिका किसी भी तरीके के जॉब करने के लिए आना चाहते हैं, खासकर इन वीडियोस को तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, यहाँ से ज़्यादातर लोग देखते हैं हिंदी के वीडियोस को। तो वो अगर यहाँ अमेरिका काम करने के लिए आना चाहते हैं तो अलग अलग जॉब का डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको कुछ में अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है, कुछ में बहुत ज़रूरी नहीं है। जिन देशों के मैंने अभी नाम लिए हैं वहाँ से ज़्यादातर लोग जो है काम करने के लिए आते हैं, वो आईटी फील्ड में आते हैं, कंप्यूटर की फील्ड में इंजीनियरिंग करने, या मेडिसिन की पढ़ाई करने, या यहाँ काम करने, डॉक्टर की पढ़ाई करने। तो ऐसे लोगों के लिए अंग्रेज़ी अनिवार्य होता है। जो H1B वीज़ा होता है, जिसमें आपको अपने ही देश में रहकर यहाँ अमेरिका सीधा काम मिलता है, तो उसके लिए अंग्रेज़ी लगभग अनिवार्य हो। क्योंकि ये जो जॉब है, जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको मरीजों से बात करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा जॉब जिसके लिए आपको दूसरे लोगों से बात करने की ज़रूरत होती है, या इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया जैसे, उसमें दूसरे लोगों से, हालांकि इंजीनियरिंग का थोड़ा सा अलग है डॉक्टर से। क्यों? क्योंकि कई इंजीनियरिंग जॉब ऐसे होते हैं कि जिसके लिए आपको किसी से बात करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिसमें लगातार रोज़ मीटिंग्स होते हैं और कई तरीके के, मतलब कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो उसमें बात करना पड़ता है। तो उसके लिए अंग्रेज़ी अनिवार्य है। तीसरा जो है कि अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं अमेरिका में, शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए, या कॉलेज करने के लिए, या PhD करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको अंग्रेज़ी आना एकदम अनिवार्य है। यहाँ पर
स्पेनिश भाषा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है, लैंग्वेज की पढ़ाई, लेकिन अंग्रेज़ी अनिवार्य है। कोई भी जो प्रोफेसर है यहाँ पर या स्कूल का टीचर है वो सारे लोग अंग्रेज़ी में ही पढ़ाते हैं, तो आपको अंग्रेज़ी आना अनिवार्य होगा। यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में आने के लिए जो आपको एग्ज़ाम्स होंगे वो भी अंग्रेज़ी में ही होंगे, वो दूसरी भाषा में नहीं होंगे। जो कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम है, चाहे टोफेल का हो, GRE का हो, आईलेट का हो, या कोई भी और जो कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी आपको अंग्रेज़ी आना अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लुएंट तरीके से बोलें। क्योंकि ये आपकी भाषा नहीं हो। जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम स्कूल गया था इंडिया में, लेकिन अगर आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, आप समझ सकते हैं, तो बोलना धीरे धीरे आ जाता है। उतना बस बोल पाओ जिससे आप थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन कर सको, उसके अलावा बहुत फ्लुएंट बोलना ज़रूरी नहीं होता है। फिर आखिर में एक जॉब कैटेगरी होता है, जैसे जो लेबर वर्ग के लोग हैं या जो बहुत हाई क्वालिफाइड टाइप के जॉब नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कंप्यूटर वाला, इंजीनियरिंग वाला, डॉक्टर वाला, बाकी जो भी काम होता है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं, जो शेफ़ का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, या जो सड़क की साफ़ सफाई करते हैं, या जो घर में क्लीनिंग का काम करने के लिए आते हैं, या फिर जो प्लम्बर होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिशियन होता है। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखे होंगे, ब्रायन जो यहाँ प्लम्बिंग का काम करता है, ईडेन जो क्लीनिंग का काम करती है, उनको अंग्रेज़ी आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। उसमें आपको अपना काम आना ज़रूरी होता है। लेकिन आप फिर पूछेंगे कि वो काम मिलेगा कैसे, क्या बिना अंग्रेज़ी बोले यहाँ पर काम मिल सकता है, क्या बिना इंटरव्यू के आप आ सकते हैं? तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि इंटरव्यू होगा ही सबका, चाहे आप अंग्रेज़ी बोलते हो या नहीं बोलते हो। अगर कोई यूट्यूबर या फिर कोई भी एजेंट अगर ये बोलता है कि वो बिना इंटरव्यू के आपको अमेरिका ला सकता है, कनाडा ला सकता है, तो वो फ्रॉड है। इस बात को ध्यान रख लेना, पैसा नहीं देना है बिल्कुल उसको भी। या फिर वो आपको गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे, तो वो अपने रिस्क में आप आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी है। ओह, मेरे पीछे में जो घर दिख रहा है बड़ा सुंदर सा है ना, बड़ा खूबसूरत है। मुझे अचानक से दिखा कि कितना सुंदर घर है। खैर, तो यहाँ पर अमेरिका में जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में मैं लगातार खोज करते रहता हूँ, रिसर्च करने की कोशिश करते रहता हूँ। और ये यूट्यूब रहे या ना रहे, मैं व्यक्तिगत जीवन में भी यही काम करते रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो अपने घर के सदस्यों को या जो आपके बच्चे हैं, जो आने वाले फ्यूचर हैं, उसको अभी से तैयारी करवाना ज़रूरी होगा। इसीलिए मैं ज़मीनी स्तर पर लोगों को ढूंढते रहता हूं जो यहाँ पर अलग तरीके के काम कर रहे हैं, ताकि वो सब जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। नहीं तो होता क्या, अभी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमने आपका जो वीडियो देखा था वैसे ही वीडियो कुछ और है, बिल्कुल सेम उसी टाइटल से, उसी नाम से। तो देखो, ये होते रहता है, ये कॉपी पेस्ट का एक दुनिया है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी के तर्ज पर कुछ और हो रहा होता है। सबका अपना एक तरीका है, सबका एक तजुर्बा है, सबका अपना एक स्किल है, तो कोई मसला नहीं है, मेरा शिकायत नहीं है कि भाई कोई क्यों इसी टाइटल से सेम वीडियो बना रहा है। आपको जहाँ से जो भी जानकारी मिल रही है, अगर आप उनसे जुड़ पा रहे हैं, उनके दिल को समझ पा रहे हैं, या वो आपको समझ पा रहे हैं, तो उनसे जुड़ते रहिए, जानकारी लेते रहिए। चलो दोस्तों, फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा आपके लिए, तो चैनल से जुड़ते हुए जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। शुक्रिया, जोहार।